तो ये आज हम समझेंगे पीपीसी यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। जैसे कि हम टेबल देख रहे हैं तो अब एक टेबल ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले इसको क्या बोलते हैं, शेड्यूल बोलते हैं। तो शेड्यूल ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉसिबिलिटीज़ बता रहा है कि कितने कॉम्बिनेशन हम ले सकते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल देखा था कि अगर हम एक इकोनॉमी में कौन से दो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम इकोनॉमी में काय का प्रोडक्शन कर रहे हैं, गन्स का और बटर का। तो मतलब कितने कॉम्बिनेशन उनके हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये क्या बताता है, उसकी पॉसिबिलिटी बताता है। तो पॉसिबिलिटी के भी अलग अलग कॉम्बिनेशन है, A B C D E F G। जैसे मैंने बताया था कि अगर आप मार्केट जा रहे हैं और आपके पास दो ही गुड्स आपको खरीदने हैं, आपके पास रिसोर्सेज क्या है, यहाँ पे आपका पैसा है आपके 100 रुपीज़, तो आपको क्या करोगे आप, तो उसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन ले सकते हो। या तो आप पेंसिल कितने की, 2 रुपीज़ की, आपकी चॉकलेट कितने की, 1 रुपीज़ की, तो आप 60 पेंसिल और 40 वो ले सकते हो, 40 चॉकलेट ले सकते हो। या तो आप 30 चॉकलेट और 70 पेंसिल ले सकते हो। तो अलग अलग आपका कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। यहाँ पे 30 रुपीज़ की चॉकलेट और 70 रुपीज़ की वो भी ले सकते हो। तो ये क्या है, अलग पॉसिबिलिटीज़ है। तो ऐसे ही यहाँ पे गन में और बटर में भी रहेगी। तो गन कितनी है, n यूनिट्स, बटर भी क्या है, n यूनिट्स, ठीक है। फिर क्या है हमारा MOC, MOC क्या है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब हर एडिशनल यूनिट की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रहेगी वो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। फिर अगली चीज़ क्या है हमारी, MRT। जैसे कि उन्होंने बताया था कि हमेशा सेक्रीफाइस करने वाले का स्थान ऊपर रहता है। तो यहाँ पे सेक्रीफाइस कौन करने वाला है, यहाँ पे सेक्रीफाइस करेंगी हमारी गन्स। और गेन किसको होने वाला है, बटर को होने वाला है, इसलिए बटर क्या आएंगी, नीचे आएंगी। तो ए क्या है हमारा, तो पहले हमारी इकोनॉमी में क्या प्रोड्यूस हो रहा था, सिर्फ खाली गन्स का प्रोडक्शन हो रहा था। जब गन्स का प्रोडक्शन हो रहा था तो बटर का प्रोडक्शन कितना था, 0 था। यानी यहाँ पे क्या हो गया, पूरा जो हमारे रिसोर्सेज इकोनॉमी के वो किस में लगा दिए गए हैं, गन के प्रोडक्शन में लगा दिया गया है। और यहाँ पे बटर के प्रोडक्शन में क्या लगाया गया है, शून्य, कुछ नहीं लगाया गया यहाँ पे। अब देखो, तो यहाँ पे कोई सेक्रीफाइस तो हुआ नहीं है। यहाँ पे MRT भी हमारा 0 आ जाएगा, ड्रॉ आ जाएगा। फिर हमारा B क्या है, तो B हमारा है 20, यानी यहाँ पे क्या हो गया, गन्स का प्रोडक्शन हमने थोड़ा कुछ यूनिट से कम कर दिया है। तो जब हमने 1 यूनिट से गन का प्रोडक्शन कम किया है तो बटर का प्रोडक्शन, फिर वैसे ही हम क्या कर रहे थे इकोनॉमी में, जैसे अब हमने यहाँ पे 1 यूनिट इसकी कम प्रोडक्शन कर दिया तो हमने बटर की 1 यूनिट प्रोड्यूस करने लगे। फिर MOC क्या है हमारी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहाँ पे क्या है, कितनी यूनिट्स हमने इसकी लिए दी हैं कि 1 यूनिट हमारी हो पाई है, कितनी है, यहाँ से यहाँ तक कितनी यूनिट्स गई हैं, तो यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट गई है। तो ये हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि अगर हम बटर का प्रोडक्शन नहीं करते तो हम क्या करते, 1 यूनिट का गन का प्रोडक्शन कर देते। तो ये क्या हो गई, हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। ऐसे ही गन और बटर, तो गन कितनी थी हमारी, तो गन कितनी है हमारी, गन में कितना चेंज आया, गन में चेंज आया 1 यूनिट का, ठीक है। चेंज इन गन अपॉन चेंज इन बटर, तो गन में कितनी यूनिट का चेंज आया, 1 यूनिट का। और ये क्या बता रहा है, रेशो बता रहा है। रेशो का भी आप अपन से ही मतलब रखते हैं। फिर क्या हो गया हमारा, उसमें कितनी यूनिट का चेंज आया, 1, इसमें भी 1 यूनिट का चेंज आया। फिर अगला क्या आया हमारा, 18। तो अभी सबको पता है जैसे हर रिसोर्स हर प्रोडक्ट के लिए इक्वली एफिशिएंट नहीं होता है। तो ऐसा हो सकता है कि बटर के प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा रिसोर्सेज लगें, इसलिए यहाँ पे हमने 2 रिसोर्सेज गिव अप करें। अब देखो, जब यहाँ पे हमने 2 यूनिट गिव अप करी तब जाके हमारी बटर का 1 और यूनिट का प्रोडक्शन हो पाया। तो यहाँ पे कितनी हो गई, 2 यूनिट्स हो गई। तो यहाँ पे MOC कितना हो गया, तो कितनी यूनिट्स का गिव अप किया, एडिशनल यहाँ पे 2 यूनिट्स को गिव अप किया, इसलिए क्या हो गया हमारा, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी हो गई, 2 हो गई। फिर अगला क्या है हमारा, अगला क्या है, फिर हम MRT निकालेंगे। तो MRT हमको पता है कि डेल्टा सेक्रीफाइस, और फिर नीचे क्या जाता है हमारा, चेंज इन सेक्रीफाइस अपन चेंज इन गन। तो सेक्रीफाइस में कितना चेंज है, सेक्रीफाइस का हो रहा है, गन का हो रहा है। तो गन में कितना सेक्रीफाइस हो रहा है, 2G, कितना सेक्रीफाइस हो रहा है, 2G सेक्रीफाइस हो रहा है ना। और वही हमारा इसमें कितना गेन हो रहा है, तो इसमें हमारा गेन हो रहा है 1B, कितना, 1 ही यूनिट का गेन हुआ ना यहाँ से यहाँ तक, इसलिए 1B लिखा है। अब जैसे यहाँ पे यहाँ अगले आया था 15, ठीक है।
तो 15 में जब 15 यूनिट्स दे पा रहा है तो यहाँ पे किसका प्रोडक्शन हो रहा है, 3 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है। तो अब यहाँ पे भी एमओसी कितना है, यहाँ पे हमने कितनी यूनिट्स त्यागी हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक 3, तो हमारा एमओसी कितना हो गया 3, कि अगर हम इसका प्रोडक्शन नहीं करते तो इसकी कितनी यूनिट्स का प्रोडक्शन हो जाता, 3 यूनिट्स इसका प्रोडक्शन हो जाता। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3G और 1B। क्यों हुआ 3G, क्योंकि गन्स की कितनी सेक्रीफाइस, कितना बदलाव आ रहा है उसमें, 3 यूनिट्स का बदलाव आ रहा है, और बटर में कितनी यूनिट का बदलाव आ रहा है, सिर्फ 1 यूनिट का। फिर ई पे आएंगे, फिर 11, 4, 5, ये ऐसे करके हमारी पूरी प्रोसेस ऐसे ही कंटिन्यू होती जाएगी। ठीक है, तो ये क्या प्रिपेयर हो गया हमारा शेड्यूल, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। अब हम देखेंगे कि हमारा डायग्राम कैसे बनता है। तो डायग्राम में देखो, तुमको पहले ही बुक में लिखे हैं अजम्पशंस लिखे हैं, तो अजम्पशंस पढ़ना ज़रूरी है इसको समझने के लिए। तो ये क्या होता है, जब भी हम डायग्राम बनाते हैं तो इसके 2 एक्सेस होते हैं, ये होता है हमारा वाई एक्सेस, ये होता है हमारा एक्स एक्सेस। इन दोनों को मेंशन करना इंपॉर्टेंट रहता है। और ये हमारा होता है पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो हम इसको अपने जो ग्राफ है उसको अपने हिसाब से ड्रॉ कर लेंगे, इस हिसाब से ड्रॉ करते हैं हम ग्राफ को, जिससे हमारी जो वैल्यूज़ हैं हम सही ढंग से कर सकें। तो अब यहाँ पे हम किसका, सेक्रीफाइस वाले का लिख देते हैं, जैसे गन इन यूनिट्स, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, बटर इन यूनिट्स, ठीक है। तो अब गन कितनी है हमारी, गन ऐसे है 0, 6, 11, 15, 18। तो ये इन सब डाटा को अगर 1 के डिफरेंस से लिखेंगे तो ये बहुत लंबा बन जाएगा, 2 के डिफरेंस से लिखेंगे तो भी लंबा बन जाएगा। तो हम क्या कर लेंगे, 3 का डिफरेंस ले लेंगे, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो हमारा 1, 2, 3 है, तो हम 1, 2, 3 ले लेंगे डायरेक्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हम अपना पॉइंट बनाना शुरू करेंगे। अब देखो हम डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, अपना ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो पहला देखो ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट कहाँ पे, ए पॉइंट पे गन्स कहाँ पे, 21 पे है, तो हमको 21 पे एक पॉइंट लगा लिया। गन्स कहाँ पे थी, 21 पे थी। बटर कहाँ पे, 0 पे, तो इसलिए बटर के लिए क्या कर दिया अपन ने, 0 के आगे कर दिया। अब दूसरे में कहाँ है, 20 पे, दूसरे में हमारी गन्स कहाँ है, 20 पे। 20 कहाँ पे आएगा, इसके नीचे यहाँ कहीं फॉल करेगा, और उस यहाँ पे उसको एक्स एक्सिस पे कितना आएगा, 1 की जगह पे आएगा, तो 1 से लगा के देख लो, 1 और 20 यहाँ पे कहीं पे फॉल करेगा। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब सी कहाँ पे, 18 पे और यहाँ पे 2 पे, तो ये आ गया, ये 2 पे आ गया। फिर यहाँ पे 3 पे आया, तो 3 पे कैसे, 3 पे आया हमारा 15 और यहाँ डी वाला पॉइंट हमारा 15 और 3 के बीच में। फिर हमारा ई वाला पॉइंट कितना है, 11 और 4 के बीच में। फिर हमारा अगला पॉइंट कहाँ है, ई वाला पॉइंट हमारा है 6 और 5 के बीच में। फिर अगला पॉइंट हमारा क्या है, 0 और 6। तो अब देखो एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे 0 कहाँ आएगा, वाई एक्सिस पे 0 इस लाइन पे आएगा, और ये हमारा 6 हो गया। तो ऐसे करके ये जो एक ऐसा डायग्राम बन जाएगा। अगर हम एग्जैक्टली उसको, ये थोड़ा रफ बना है, अगर एग्जैक्टली बनाएंगे तो जैसे बुक में आया है वैसा बनेगा। तो ये क्या होता है, हमारा PPC कर्व बन गया है, ABCDEFG। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम इसको लाइन से भी मैच कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 20 था हमारा, 20 किससे मैच हुआ, 1 से। 18 किससे हुआ, 2 से। फिर हमारा क्या था, अगली डिजिट क्या थी हमारी, 15, तो 15 किससे मैच हुई, 3 से, ठीक है। अगर इसको अच्छे से अगर लाइन से प्रेजेंट करेंगे तो और अच्छा बन जाएगा वो। ये हो गया हमारा 4 से, ये हो गया हमारा 6, 5 से, ठीक है। तो ये बन गया हमारा पूरा डायग्राम PPC। और PPC ये कर्व ऐसा कैसा होता है, ये बल्जिंग आउट होता है, जब बाहर को निकली हुई चीज़ होती है इसको बल्जिंग आउट बोलते हैं, और इसको बोलेंगे हम कॉनकेव शेप्ड। कैसा है ये, कॉनकेव शेप्ड है।
और कैसा हो रहा है, स्लोप डाउनवर्ड्स। कैसा हो रहा है, यहाँ से हमने देखो कहाँ से बनाना शुरू करा था, 21 से शुरू करा था, जाके हम यहाँ पे आ गए, तो ये कैसा हो गया, स्लोपिंग डाउनवर्ड्स। अब देखो अगली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है आपकी, MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो MRT समझना भी ज़रूरी है। तो MRT कैसे समझते हो, तो MRT का फॉर्मूला होता है डेल्टा यूनिट सेक्रीफाइस्ड अपॉन डेल्टा यूनिट्स गेन्ड। ठीक है, तो सेक्रीफाइस अपॉन गेन, तो मान लो तुमने सेक्रीफाइस कितनी करी, तो पहले में कितनी सेक्रीफाइस करी थी, 1, मिली कितनी, 1, तो पहले का मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कितना आएगा अपना, 1। फिर दूसरे में कितनी सेक्रीफाइस करी थी, 2, गेन कितनी हुई थी, ओ, तो इसको आ गया अपना 2। आया समझ में। तो ऐसे अपना मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आता है। तो ये क्या इसका, अब देखो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, कोई भी पूछे कि आपसे कर्व ये स्लोपिंग डाउनवर्ड्स या बल्जिंग आउट क्यों है, तो उसका आंसर हमेशा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रहता है। बाकी चीज़ें हम क्लास में पढ़ लेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।